इंडियन एयरलाइंस के विमान अपहरण पर नेटफ्लिक्स की नई सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक कल से स्ट्रीम हो रही है। 5 नकाबपोश आतंकवादियों ने IC-814 विमान पर कब्जा कर लिया था। बंधकों के बदले आतंकवादियों को रिहा करने के अपने फैसले पर जहां भारत सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा, वहीं इस घटना ने देश की कूटनीतिक शक्ति को उजागर कर दिया। दिसंबर 1999 में क्या हुआ था, ये जानने के लिए आइए इतिहास के पन्ने पलटे। 24 दिसंबर 1999 को 5 नकाबपोश आतंकवादियों ने काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के 40 मिनट बाद इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC-814 का अपहरण कर लिया। विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रास्ते में था। विमान में सवार पायलट कैप्टन देवी शरण का अपहृत विमान को लाहौर ले जाने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि पाकिस्तान ने लैंडिंग की अनुमति देने से इनकार कर दिया। फ्यूल कम होने के कारण उड़ान को फ्यूल भरने के लिए बाद में अमृतसर की ओर मोड़ दिया गया। जब भारतीय अधिकारियों ने उड़ान को रोकने की कोशिश की तो अपहर्ताओं पर संदेह हो गया और उन्होंने पायलट को उड़ान भरने की धमकी दी। उन्होंने हवाई अड्डे पर सभी लाइटें और नेविगेशनल सहायता बंद कर दी। पाकिस्तान ने विमान को इस शर्त पर लाहौर में फ्यूल भरने की अनुमति दी कि वह तुरंत बाद प्रस्थान करेगा। फ्यूल भरने के बाद फ्लाइट को दुबई ले जाया गया, लेकिन वहां भी उतरने की इजाजत नहीं दी गई। जैसे ही भारत ने स्थिति को सुलझाने का प्रयास किया, विमान का संयुक्त अरब अमीरात में अल मिनहाद एयरबेस पर उतारने की अनुमति दी गई। यहाँ आतंकवादियों ने 27 यात्रियों को रिहा कर दिया। जब यात्रियों को कंधार हाईवे अड्डे पर रोका गया तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने आतंकवादियों के साथ बातचीत की। आतंकवादियों ने मांग की कि बंधकों के बदले भारत में 36 कैदियों को रिहा कर दे और $200 मिलियन की फिरौती दे। वहीं भारत सरकार अपहर्ताओं को 3 कैदियों के बदले बंधकों को रिहा करने के लिए मनाने में कामयाब रही। अपहर्ताओं ने HM सदस्य अहमद उमर सैयद शेख और मसूद अजहर के साथ साथ पाकिस्तानी समर्थित कश्मीरी आतंकवादी मुश्ताक अहमद जरगर की रिहाई कर दी। इसके बाद तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह बंधकों के बदले में आतंकवादियों को लेकर 30 सितंबर की शाम अफगानिस्तान के लिए रवाना हो गए। इस वास्तविक कहानी को निर्देशक अनुभव सिन्हा एक सीरीज के रूप में स्क्रीन प्ले पर लाने के लिए दर्शकों को बांधे रखने के लिए एक शानदार कहानी बनाई है।